हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, अभी नवरात्रि चल रही है, घर घर में माँ की पूजा हो रही है। आज हम आपको नवरात्रि में अलग अलग देवियाँ, माँ का रूप है, हम उसी के बारे में आज हम आपको एक कथा सुना रहे हैं। देवी षोडशी माँ ने अनेक प्रकार से रूप लिए हैं। तो गाइस, चलते हैं षोडशी माता की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। नवरात्रि में बहुत ही सुंदर कथा है गाइस। तो चलिए गाइस, आप और हम माँ भगवती षोडशी की कथा सुनते हैं। षोडशी महेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्धि देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी का अंग कांति उदीयमान सूर्यमंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन है। इनके चारों हाथों में कर्मश, पाश, अंकुश, धनुष और बाण शोभित है। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती श्री विग्रह शोभे और हृदय दया से अपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। वस्तुत इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ है। भक्तों को ये प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती है। अभिष्ट तो सीमित अर्थ वाक्य है। प्रशांत हिरण्यगर्भ ही शिव है और इन्हीं की शक्ति षोडशी है। तंत्र शास्त्रों में षोडशी देवी को पंच वक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्ता कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, संगोजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक हैं। 5 दिशाओं में रंग कर्मश, हरित, रक्त, धूप, नील और पीत होने से ये मुख भी इन्हें रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में कर्मश, अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित, अतः ये षोडशी कहलाती है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। अनेक ललिता, राजेश्वरी, महा त्रिपुरा सुंदरी, बाला पंचदशी आदि अनेक नाम है देवी के। इन्हें आदि शक्ति भी माना जाता है। अन्य विद्याओं में भोग या मोक्ष में एक ही देती है। ये अपने उपासक को मुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर तथा तुर्य 4 रूप हैं। एक बार परम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना में जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के ऐसा दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्त और मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। परम कल्याणमयी पर अम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शंकर पीठों में भगवती
षोडशी राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी षोडशी श्री महाविद्या स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणि का द्वीप है जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है। 9 रत्नों के 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल, ब्रह्मा में सिंहासन जिसमें पंचकृत्य देवता ब्राह्मण विष्णु रुद्र और ईश्वर आसन पाए जाते हैं, और सदा शिव फलक है। सदा शिव के नाभि से निर्गित कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुरा सुंदरी जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से इन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैर्य मल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परम राधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी आदि शक्ति माँ जगदम्बा षोडशी की ये कथा सुनाई। नवरात्रि चल रहे हैं गाइस, तो नवरात्रि में देवी के अनेक रूप होते हैं और पूजा करते हैं। तो गाइस, इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी, जय माँ करणी, जय माँ दुर्गा।